बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस 21वें लेसन में हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम आज विदलन की क्रिया विधि के बारे में स्टडी करेंगे और विदलन के नियम और इसके महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है विदलन की क्रिया विधि। देखिए, विदलन की क्रिया विधि। सबसे पहले आपको बता दें कि कायिक कोशिकाओं में होने वाला समसूत्री विभाजन जो है उसमें M, G1, S और G2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। M देखिए, कायिक कोशिकाओं में जो विभाजन होता है समसूत्री उसमें M, G1, S और G2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, लेकिन प्रारंभिक विदलन में केवल M और S अवस्थाएं ही पाई जाती हैं। देखिए, प्रारंभिक विदलन में केवल विभाजन की M तथा S प्रावस्थाएं ही पाई जाती हैं। अन्य कायिक कोशिकाओं की तरह कायिक कोशिकाओं की तरह M, G1, S, G2 G1 एंड G2 अवस्था अब्सेंट होती है। कायिक कोशिकाओं में M, G1, S और G2 अवस्था पाई जाती है, जिसमें से G1 व G2 अवस्था इसमें अनुपस्थित होती है। सिर्फ M तथा S अवस्था ही पाई जाती है। प्रारंभिक विदलन में केवल M तथा S अवस्था ही पाई जाती है। अब देखिए विदलन चक्कर का नियमन। विदलन चक्कर का नियमन। विदलन चक्कर का नियमन। चक्कर का नियमन। इसमें देखिए, कोशिका में डीएनए संश्लेषण तथा विभाजन को प्रेरित करने वाले कारक। कोशिका में कोशिका विभाजन तथा कोशिका में डीएनए संश्लेषण तथा विभाजन में डीएनए संश्लेषण तथा विभाजन को प्रेरित करने वाला कारक एमपीएफ मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। डीएनए संश्लेषण व विभाजन को प्रेरित करने वाला कारक एमपीएफ कहलाता है जो निषेचन के बाद निषेचन के बाद विदलन की एम व एस चक्र को नियंत्रित करता है।
M&S चक्कर को नियंत्रित करता है, चक्कर को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। M तथा S चक्कर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये कारक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन है, ये विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन है। ये कारक क्या है? ये कारक विशिष्ट प्रोटीन है जो इन अवस्थाओं का नियमन करते हैं, जो इन अवस्थाओं का नियमन करते हैं, नियमन करते हैं। ये एम तथा एस चक्कर को नियंत्रित करते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन हैं जो इन अवस्थाओं का क्या करते हैं? नियमन करते हैं। एडगर व फारेल ने बताया, एडगर व फारेल ने बताया, देखिए डीएनए संश्लेषण व विभाजित को प्रेरित करने वाला जो कारक है एमपीएफ कारक, ये निषेचन के बाद विदलन की एम तथा एस चक्कर को नियंत्रित करता है। एम और एस चक्कर, ओके, ये दो चक्कर ही इसमें पाए जाते हैं। इसके विभाजन में, विदलन में कौन से चक्कर पाए जाते हैं? एम तथा एस चक्कर। और इसको कंट्रोल कौन करता है? एमपीएफ कारक, ठीक है, एमपीएफ। एडगर व फारेल, एडगर व फारेल एंड फारेल, इसने क्या बताया कि स्ट्रिंग जीन, इसने बताया कि स्ट्रिंग जीन एमपीएफ कारक के लिए, एमपीएफ कारक के लिए एमपीएफ कारक के लिए धनात्मक नियंत्रक का कार्य करता है। धनात्मक नियंत्रक का कार्य करता है। किसने बताया? एडगर व फारेल ने बताया कि स्ट्रिंग जीन जो है वो एमपीएफ कारक के लिए धनात्मक नियंत्रक का कार्य करता है और ये प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है तथा प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है, को प्रेरित करता है। प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है? प्रेरित करता है। देखिए स्ट्रिंग प्रोटीन का निर्माण डीएनए से निर्मित स्ट्रिंग एमआरएनए द्वारा होता है और यह प्रोटीन कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है। डीएनए से बनी स्ट्रिंग एमआरएनए, स्ट्रिंग एमआरएनए से क्या बनेगा? स्ट्रिंग प्रोटीन, स्ट्रिंग प्रोटीन। और ये स्ट्रिंग प्रोटीन का काम क्या है? इस स्ट्रिंग प्रोटीन का काम क्या है? विभाजन को प्रेरित करना। इसका कार्य क्या है? विभाजन को प्रेरित करना, विभाजन को प्रेरित करना, विभाजन को क्या करना? प्रेरित करने का काम यह करता है। यह केंद्रक स्ट्रिंग एमआरएनए का प्रतिलेखन नहीं करता तो कोशिका में विभाजन नहीं होगा। यदि यह ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन, यदि यह ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? यह ट्रांसक्रिप्ट नहीं हुआ तो विभाजन, कोशिका विभाजित नहीं करेगी, कोशिका में विभाजन भी नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा। अगर ये डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन नहीं किया, स्ट्रिंग एमआरएनए नहीं बनाया तो कोशिका में विभाजन नहीं होगा। और यदि ट्रांसक्रिप्शन कर लिया
तो यहां विभाजन हो रहा है। ओके, यहां पर विभाजन हो जाएगा। इस आधार पर एडलर व फोरेल ने बताया कि जिन कोशिकाओं में इन्होंने बताया कि जिन कोशिकाओं में स्ट्रिंग प्रोटीन कोशिका विभाजन होता है, जिन कोशिकाओं में इन्होंने बताया कि जिन कोशिकाओं में विभाजन होता है, जिन कोशिकाओं में विभाजन होता है जिन कोशिकाओं में विभाजन होता है उनमें स्ट्रिंग प्रोटीन बनती है, उनमें स्ट्रिंग प्रोटीन बनती है, तथा जिनमें विभाजन नहीं होता उनमें स्ट्रिंग प्रोटीन नहीं बनती। ओके, इसके बाद में है विदलन के नियम। विदलन के नियम एक नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विदलन के नियम से। इसके नियम में सबसे पहले है सेक का नियम। इन्होंने क्या बताया कि विदलन के दौरान कोशिकाओं में समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होने की समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सेक ने पहली बात बताई कि विदलन के दौरान कोशिकाओं में समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा है प्रत्येक नए विभाजन की विदलन खांच प्रत्येक नए विभाजन की विदलन खांच अपने से पूर्ववर्ती विदलन तल के समकोण पर विभाजित भ्रूण को गोलीय आकृति में रखने की प्रवृत्ति रखती है। देखिए सेक ने क्या बताया
कि विदलन के दौरान कोशिकाओं में समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरी बात क्या बताई कि प्रत्येक नए विभाजन की विदलन खांच अपने से पूर्ववर्ती विदलन तल के समकोण पर विभाजित भ्रूण गोलीय आकृति में रखने की प्रवृत्ति रखती है। इसके बाद सेकंड है हर्टविंग का नियम। काफी बार पूछे जाते हैं ये 1 नंबर के क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। इसके बाद में है हर्टविंग का नियम। हर्टविंग का नियम इन्होंने क्या बताया, देखिए हर्टविंग ने बताया कि विदलन सदैव तर्कु रेशों के समकोण पर होती है। विदलन सदैव तर्कु रेशों के समकोण, विदलन सदैव तर्कु रेशों के समकोण पर होता है। हर्टविंग ने क्या बताया कि विदलन सदैव तर्कु रेशों के समकोण पर होता है। ठीक है। तीसरा नियम है बेलफोर का नियम। बेलफोर का नियम, बेलफोर के नियम में क्या है, बेलफोर ने बताया कि विदलन की दर अंडों में पित्तक की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए हर्टविंग ने क्या बताया कि विदलन सदैव तर्कु रेशों के समकोण पर पाया जाता है। बेलफोर ने क्या बताया, बेलफोर ने बताया कि विदलन की दर अंडों में पित्तक की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए ऐसे विदलन की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पित्तक की मात्रा। ओके, तो देखिए काफी बार कंपटीशन एग्जाम में ये जो नियम है इनमें से क्वेश्चन निकाल के दे दिया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नियम। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में इनमें से कोई भी एक नियम पूछा जा सकता है। ओके, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि विदलन की कार्यकी और इसका महत्व जो बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।